चर्चा करती है। प्रभु श्री कृष्ण की अद्भुत छवि का नित्य दर्शन करती है गोपियां। मैया से कहती है, मैया लाला को दूध पिलाओ। अगर ये दूध पीने लगा तो हम समझेंगे कि अब ये उस राक्षसी से डर नहीं रहा है। लाला को मैया दूध पिलाने लगी और कृष्ण को जब दूध पीते देखा गोपियां आनंदित हो गई। और सखिया रोज दर्शन के लिए आ जाती हैं। कृष्ण को देखे बगैर उनको चैन नहीं मिलता था। और मैया भी रोज उत्सव मनाती है। जब से कृष्ण आए हैं नित्य मैया कोई न कोई उत्सव मनाती रहती है। जब कन्हैया ने करवट बदली तो मैया ने अंग परिवर्तन नामक उत्सव मनाया और सबको बुला लिया अपने घर में। गोपियों को सबको निमंत्रण दिया। सारी गोपियां आने लगी एक एक करके। खूब भीड़ जमा हो गई। मैया ने सोचा कि इतनी सारी गोपियां आई हैं, लाला अगर जागता रहेगा तो मैं सबका स्वागत अच्छे से कर नहीं पाऊंगी। कृष्ण अगर सो जाए तो कितना अच्छा हो। मैया की इच्छा थी, इसलिए कन्हैया ने आंख बंद कर ली। अंदर से लाला जाग रहा है पर बाहर से दिखा रहा है कि वह सो गया। वैसे भी भगवान को नाटक करने की एक आदत है, इसीलिए तो उनका एक नाम नटवर है। आंख बंद कर ली। मैया ने सोचा चलो अच्छा हुआ लाला सो गया। पलने में सुला दिया। फिर सोचने लगी कि अगर ये पलना भी यहाँ से उठा के बाहर आंगन में बैलगाड़ी के नीचे रख दूं तो घर में थोड़ी जगह बढ़ जाएगी। सब गोपियां आने वाली थी तो जगह के अभाव के कारण उन्होंने लाला का पलना उठा के बाहर बैलगाड़ी के नीचे रख दिया। उस बैलगाड़ी में अंदर दूध और दही भरा हुआ था और नीचे लाला का पलना। फिर गोपियां आई तो मैया सबका स्वागत सत्कार करने में व्यस्त हो गई। इधर मैया जैसे ही व्यस्त हुई तो उधर पूतना का भाई शक्टासुर राक्षस आ गया। पूतना का भाई बदला लेने आया है। राजा कंस ने भेजा उसे। वह बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। कन्हैया का पलना गाड़ी के नीचे। जब कन्हैया को भूख लगी तो लाला इधर उधर देखने लगा कि मैया मेरे पास आए। मैया तो व्यस्त हो गई थी, लाला को भुला दिया उन्होंने। भूल गई कि लाला को बाहर बैलगाड़ी के नीचे रख छोड़ा है। भगवान सोचने लगे अब क्या करूं। लाला रोने लगा, खूब रोया, पर मैया को तो रोना भी सुनाई नहीं दिया। रोते रोते कृष्ण ने देखा कि गाड़ी पर पूतना का भाई आके बैठ गया है। अब इसका भी उद्धार करना पड़ेगा। तो रोते रोते कन्हैया ने जोर से बैलगाड़ी को लात लगा दी और जैसे ही लात मारी गाड़ी उल्टी हो गई। दूध दही सब जमीन पे बिखर गया और वह शक्टासुर दैत्य गाड़ी के नीचे दबकर मर गया। कृष्ण ने उसका भी उद्धार किया। अब जब आवाज आई तब मैया को ख्याल आया कि अरे मैंने लाला को बैलगाड़ी के नीचे सुलाया। दौड़ती हुई आई, देखा, बच्चों से पूछने लगी कि यह सब कैसे हो गया। छोटे छोटे ग्वाल बाल कहने लगे मैया हम तो देख रहे थे लाला ने इस गाड़ी को उल्टा किया। रोते रोते लात मारी तो गाड़ी उल्टी हो गई। अब उन बच्चों की बात कौन मारे। इतना छोटा सा लाला गाड़ी को लात लगाए और गाड़ी उल्टी हो जाए, कौन माने। संत तो कहते हैं कि उस शक्टासुर दैत्य की वध करते समय भगवान की आयु थी 108 दिन की। ये शक्टासुर कौन है? काम क्रोध लोभ ये विकार। संत कहते हैं कि जब आपके सिर पर भी यह शक्टासुर आके सवार हो जाए, ये काम आके सवार हो जाए तो उसे हटाने के लिए 108 वाली दानों वाली माला लेकर के भगवान कृष्ण के नाम का जाप करो, क्योंकि वे ही आपको इस दैत्य से बचा सकते हैं। भगवान ने शक्टासुर दैत्य का उद्धार भी किया है। उत्तम गति उसे प्रभु ने प्रदान की। और मैया को देखो, मैया ने मुख्य वस्तु लाला को तो नीचे बिठा दिया गाड़ी के नीचे, और जो दूध दही गोण था उसको गाड़ी के ऊपर रखा। इतना ही नहीं, उत्सव कन्हैया का मनाया और कन्हैया को ही भुला दिया। तो उत्सव के दिन भगवान को भुला देना अच्छी बात नहीं है। कृष्ण भगवान ने राजा कंस के द्वारा जितने भी राक्षस भेजे गए उनको मारने के लिए उन सबका प्रभु ने उद्धार किया है।
फिर तृणाव्रत को भेजा राजा कंस ने। वह बवंडर के रूप में आया है। एक दिवस मैया यशोदा आंगन में कृष्ण को बिठा करके दूध पिला रही थी, तो तृणाव्रत का आगमन हुआ, हवा के रूप में आया। भगवान जानते हैं कि तृणाव्रत आ रहा है, तो कन्हैया ने माँ की गोद में अपना इतना भार बढ़ाया कि मैया सह नहीं पाई, लाला को जमीन पर लिटा दिया और घर में काम करने चली गई। तृणाव्रत आया, कृष्ण को उठा करके आकाश में उड़ गया। तब उसको मारने के लिए भगवान ने उसके शरीर पर अपना भार वजन बढ़ाया। वह तृणाव्रत भार सह नहीं पाया, उस भार के कारण तृणाव्रत के प्राण पंखेरु उड़ गए। प्रभु ने उसका भी उद्धार किया। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। उसको भी गति दी भगवान ने। मानो मामा कंस अपने छोटे से भांजे के लिए खिलौने भेज रहा है, लेकिन यह भांजा एक ऐसा भांजा है जो मामा कंस के द्वारा दिए हुए सारे खिलौनों को तोड़ फेंकता है। बिना अस्त्र शस्त्र के ही मार देते भगवान। अब कन्हैया कुछ और बड़ा हुआ, घुटनों के बल चलने लगा। तो कन्हैया घुटनों के बल चलते चलते कहाँ जाता था? सीधे गौशाला में, क्योंकि गौशाला में जो गाय है ये साधारण नहीं है, बड़े बड़े संत महात्मा गायों के रूप में पधारे हैं। भगवान कृष्ण को गायों से बड़ा प्रेम था, इसीलिए तो नंगे पैर भगवान ने ब्रज में गौचारण किया है। नंगे पैर गाय चराते थे भगवान। यहाँ तक कि मैया मिठाई देती खाने के लिए, तो अपने हिस्से की मिठाई भी लाला गायों को खिला देता था, बहुत प्रेम करता था। घुटनों के बल चलते चलते कन्हैया गौशाला में पहुंच जाता और पूरा दिन गायों के साथ में खेलता, अलग ही नहीं होता। और गौ माताएं भी आनंदवश अपने बछड़ों को भूल कर लाला को चाटने लग जाते थे। कृष्ण केवल वहां खेलते ही नहीं, गायों की पूंछ को पकड़ करके खड़े होने की कोशिश भी करते थे, चलने का प्रयास करते थे पूंछ पकड़ करके। ये दृश्य देख करके मैया को विश्वास होने लगा कि इन गायों के आशीर्वाद से ही हमें कन्हैया मिला। हमने गौ माता की सेवा की है, जिसके फलस्वरूप हमें कन्हैया प्राप्त हुआ। उन्होंने बहुत सेवा की थी, इसीलिए तो लाला मिला है उन्हें। लाला जब गायों से दूर नहीं होता, मैया डांटती, कन्हैया तू कितना शरारती हो गया है, गायों को छोड़ता ही नहीं, कहीं ये गाय तुझे मारने लगी तो। लाला का एक नाम पड़ गया, वत्स पुंछावलंबनम। लाला गाय की पूंछ छोड़ दे, ये मारेगी तुझे। पर कन्हैया गायों से दूर ही नहीं होता था, क्योंकि गौशाला में एक छोटा सा बछड़ा था गाय का। बछड़ा भी छोटा था और लाला भी छोटा ही था, तो लाला उस बछड़े को अपना मित्र मानता था। जब बछड़ा बोलता हम्मा हम्मा, तो उसे सुन करके कन्हैया भी मैया मैया बोलता था। अद्भुत बाल लीला कर रहा है कन्हैया, मैया बड़ी प्रसन्न है। फिर गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ वहां पर नामकरण संस्कार के लिए। ये यादवों के पुरोहित थे। नंद जी ने इनसे आग्रह किया कि आप यहाँ तक पधारे हैं, तो कृपा करके मेरे पुत्र का नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्गाचार्य जी बोले कि बाबा मैं यादवों का पुरोहित हूँ, अगर मैंने कृष्ण बलराम का नामकरण किया तो लोग मानने लगेंगे कि ये कन्हैया देवकी का बेटा है। बात अगर कंस तक पहुंच गई तो मुसीबत आ जाएगी। नंद जी बोले कि हम ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे, चुपचाप से अकेले में एकांत में बैठ करके ये विधि करेंगे। तो नामकरण की विधि के लिए गौशाला में ये कार्यक्रम रखा गया। सब गौशाला पहुंच गए, बाबा ने किसी को कुछ नहीं बताया, बिल्कुल एकांत में गए हैं और गौशाला में बैठ करके भगवान के नामकरण की विधि संपन्न हुई। सबसे पहले रोहिणी पुत्र का नाम रखा गया। उन्होंने कहा कि बाबा ये रोहिणी का जो बेटा है ये साधारण नहीं है, साक्षात शेषनाग का अवतार है। और इस बालक के जन्म का यह रहस्य है कि इस पुत्र ने पहले एक दूसरी माँ के गर्भ में प्रवेश किया था, पर योग माया ने इसे वहां से निकाल करके रोहिणी के उदर में स्थापित किया। तो एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में जाने की जो क्रिया हुई है, उस कारण से इस पुत्र का एक नाम संकर्षण होगा। इसमें अपार बल होगा, इसलिए इसका एक नाम बलराम होगा। यह बल का देवता होगा, इसलिए इसका एक नाम बलदेव होगा। बोलिए श्री बलराम जी महाराज की जय। बलराम जी को भी सब लोग अलग अलग नाम से पुकारते थे। कोई हलधर कहता, कोई बलराम कहता, कोई बलभद्र कहता, लाला तो दाऊ भैया कहते थे।
सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार बुलाते थे उनको। अब आई कन्हैया की बारी। गर्गाचार्य जी बोले कि बाबा आपका ये बेटा तो बड़ा ही मनमोहन है, सबको अपनी तरफ बड़ी जल्दी आकर्षित कर लेता है। इस पुत्र ने पहले कभी वसुदेव जी के यहाँ अवतार लिया था, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव होगा। उन्होंने यह नहीं कहा स्पष्ट कि यह बेटा आपका नहीं वसुदेव जी का ही है, अगर ऐसा कहते तो उनको दुख होता। तो कहा कि पहले कभी वहाँ अवतार लिया था, इसलिए इसका एक नाम वासुदेव होगा। यह पुत्र हमेशा से अपना वर्ण रंग बदलता आया है और इस बार इसने श्याम वर्ण कृष्ण वर्ण धारण किया है, इसलिए इस पुत्र का नाम श्री कृष्ण रखा जाए। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। और कृष्ण भगवान को भी सब अलग अलग नाम से पुकारते हैं, क्योंकि जैसी जैसी लीला वे करते गए वैसे वैसे उनके नाम पड़े हैं। खूब नाम है हमारे कन्हैया का, कोई एक नाम तो है नहीं, सब अपनी इच्छा से बुलाते हैं। कोई लाला कहता है, कोई कन्हैया कहता है, गाय चराई तो गोपाल कहलाए, कई नाम से उनको पुकारा गया है। रास लीला की तो रास बिहारी, अनेक नाम है कन्हैया के, जिसको जो नाम अच्छा लगे वह उस नाम से उन्हें पुकारते हैं। गर्गाचार्य जी कहते हैं बाबा आपका पुत्र बड़ा अद्भुत है, इसमें नारायण के जैसे गुण भी है, अद्भुत पुत्र है आपका। बाबा नंद बहुत प्रसन्न हुए। गर्गाचार्य जी को बारंबार उन्होंने प्रणाम किया है और आशीर्वाद देकर के गर्गाचार्य जी वहां से प्रस्थान करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का ये नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। कृष्ण भगवान फिर और बड़े हुए, जब खेलने के जैसे हुए तो गांव के गोप बालक आने लगे खेलने के लिए। छोटे छोटे बच्चों के साथ में भगवान खेलते हैं, खूब अच्छी लीला कर रहे हैं। एक बार खेल खेले में कन्हैया ने मिट्टी खा ली। गोपालों ने मैया से शिकायत की, मैया आज लाला ने मिट्टी खाई है। मैया ने पूछा लाला से, लाला क्या सच में मिट्टी खाई? कन्हैया कहने लगा नहीं मैया, ये बच्चे झूठ बोल रहे, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। ना हम भक्षितवाम नम्ब सर्वे मिथ्या विसंसिना, ये सब झूठ बोलते हैं, मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई। मैया कहने लगी जरा मुंह खोल के दिखा तो सही, देखूं तुझे तूने मिट्टी खाई या नहीं खाई। लाला यही चाहता था मैया ऐसा ही कुछ बोले। जैसे ही आज्ञा दी लाला ने मुंह खोल दिया और मुख दर्शन के बहाने लाला ने पूरे ब्रह्मांड का दर्शन अपनी मैया को अपने मुख के अंदर करवा दिया। जब यशोदा ने पुत्र के मुख में झांका तो पाया कि कन्हैया के मुंह में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। अपने रूप को भी देखा। लाला कहने लगा मैया जब तो मुझे दूध पिलाती है तो मुझे अकेले को नहीं पूरे ब्रह्मांड को दूध पिलाती है। यशोदा जी को तो चक्कर आने लगे, लीला कर दी कन्हैया ने, फिर सब माया अदृश्य हो गई। मैया सोचने लगी या मेरा पुत्र नहीं, मैं इनको कैसे गोद में बिठाऊं, इनकी गोद में तो सारा ब्रह्मांड है। पहले जैसा प्रेम नहीं कर पाई, भगवान को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे भी प्रेम चाहते हैं, प्रेम के भूखे हैं। तो भगवान ने पुत्र स्नेहा वैष्णवी योग माया को माँ के हृदय में जा बसने की आज्ञा दे दी। माँ बनी हुई सारी घटना भूल गई, लाला को गोद में बिठा के फिर दूध पिलाने लगी। भगवान भी तो प्रेम चाहते हैं और प्रेम को पाने के लिए ही तो गोकुल में आए हैं भगवान। मैया बहुत प्रेम करती है, वहां के हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कन्हैया हमारा है, अपना है, हर व्यक्ति उसे अपना मानता है। खूब प्रेम करते हैं सब लाला से। ग्वाल बाल जब खेलने आने लगे तो उन बच्चों में एक मधुमंगल नाम का शांडिल्य ऋषि का पुत्र था, बड़ा ही दुबला पतला। उसे देख करके एक दिन कन्हैया ने कहा कि मित्र तू कितना दुबला पतला हो रहा है, खाता पीता क्यों नहीं है, अच्छा खा पी के मेरे जैसा बन जा, मोटा तगड़ा। मधुमंगल कहने लगा लाला तेरे घर में माखन मिश्री की कमी नहीं है, तू खूब माखन खाता है, लेकिन हम गरीब, हमें माखन मिलता नहीं, हम कैसे माखन खाए। कन्हैया कहने लगा कि अरे हमारे ब्रज में माखन की कोई कमी है ही नहीं, फिर तुम लोग माखन क्यों नहीं खाते। तो सभी बच्चों ने कारण बताया कि कन्हैया हम क्या करें, हम उस पापी राक्षस कंस की वजह से माखन नहीं खा सकते।
राजा कंस की यह आज्ञा है कि सारा माखन कर के रूप में कंस को दिया जाए और बेचारे भोले ब्रजवासी अपने बच्चों को माखन खिलाने के बदले उस पापी राक्षस के लिए माखन भेज देते हैं। वे डर के कारण माखन दे आते हैं, क्या करें। और कंस पहलवानों को माखन खिला देता है, फिर हमें कहां से माखन मिले। लाला कहने लगा तुम चिंता मत करो, ये ब्रजवासी जो सारा माखन भेज देते हैं मथुरा, अब वह मैं नहीं होने दूंगा। गांव का माखन गांव के लोगों के लिए होना चाहिए। मैं तुम सबको माखन खिलाऊंगा, तुम चिंता मत करो। मित्र रोने लगे। लाला कहने लगा कि तुम लोग रो मत, मैं तुम्हें माखन जरूर खिलाऊंगा। मित्र कहने लगे कन्हैया, अगर तू रोज रोज अपने घर का माखन ला करके हमें देगा, माखन खिलाएगा, तो क्या तेरी यशोदा मैया तुझे मारेगी नहीं? अरे मैया तुझे खूब पीटेगी, मारेगी। लाला कहने लगा नहीं नहीं, मैं कोई अपने घर का माखन नहीं खिलाऊंगा, मैं तो बाहर से कमा के खिलाऊंगा। मित्रों ने कहा बाहर से कमा के खिलाएगा, क्या मतलब? लाला कहने लगा ये गोपियां जो माखन लेकर के मथुरा जाती है ना कंस के लिए माखन देने के लिए, अब वे मथुरा में मैं उनको जाने ही नहीं दूंगा। जब भी गोपियां निकलेगी इनकी मटकियां फोड़ दूंगा, इनका माखन लेकर के तुम में बांट दूंगा, किसी को भी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मित्र कहने लगे अरे लाला, क्या तू चोरी करेगा माखन की? लाला कहने लगा हाँ, मैं अकेला नहीं, तुम सब भी मेरे साथ रहोगे। हम एक मंडली बनाएंगे और उस मंडली का नाम होगा बाल गोपाल चोरी विद्या प्रचार मंडल, और मैं इस मंडल का अध्यक्ष बनूंगा। तुम लोगों को केवल इतना देखना है कि गोपियां अपने घर से माखन लेकर के बाहर कब निकलती है, ये कौन से रास्ते से जाती है और वापस कौन से रास्ते से आती है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। कन्हैया तो बन गया अध्यक्ष, मंडल की स्थापना हो गई है, बाकी सारे बच्चे सदस्य बन गए हैं। ये बच्चे ध्यान रखते हैं कि गोपियां बाहर कब जा रही है, किसके घर में कहाँ माखन छिपा के रखा गया है, फिर आके कृष्ण को बताते और भगवान सबको साथ लेके गोपियों के घर में जाते हैं। देखिए भगवान ने कोई चोरी नहीं की है, ये जगत भगवान का अपना बनाया है। सारे पदार्थ उन्होंने उत्पन्न किए और अपनी ही वस्तु अगर वे उठाए तो क्या वह चोरी कहलाएगी? और भगवान जब जाते थे गोपियों के यहाँ तो पहले ही बता देते थे कि तुम्हारे घर में आऊंगा। क्या चोर कभी पहले से ही जाके मालिक से कहता है कि हम तुम्हारे घर चोरी करने आएंगे? पर हमारा कन्हैया तो ऐसा है कि पहले ही गोपियों को जाकर बता देता था कि आज तुम्हारे घर आऊंगा। और गोपियों का भी भाव था कि कृष्ण हमारे घर आए, क्योंकि उनको भी कृष्ण को देखने के लिए रोज कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता था। प्रभु ने सोचा कि रोज रोज इनको इतने बहाने बनाने पड़ते हैं, तो क्यों नहीं मैं स्वयं इनके घर जाकर इनको दर्शन देता रहा। तो सबकी इच्छा पूरी कर रहे हैं भगवान, तो कोई चोरी नहीं की उन्होंने। फिर सब लोग डरते हैं उस पापी राक्षस से, सब माखन दे आते हैं उसको, और भगवान नहीं चाहते हैं कि उस पापी राक्षस के लिए और माखन भेजा जाए। वे सोचते हैं कि उसको खूब खिला दिया, खूब पिला दिया, अब नहीं खिलाना है। मथुरा में माखन जाने ही नहीं देते। गोपियां अगर निकलती माखन लेकर के तो कदम की डाली पर छिप जाते भगवान, और वृक्षों की आड़ से कंकड़ लेकर के मटकियों को फोड़ डालते थे। बड़ी अद्भुत लीला कर रहे हैं, और गोपियां भी खूब प्रयास करती है पकड़ने की, लेकिन पकड़ ही नहीं पाती। एक बार कृष्ण भगवान एक गोपी के घर में जाकर के माखन की मटकी उतार करके माखन खाने लगे। मटकी उतारी ही थी, अंदर हाथ डाला ही था, थोड़ा सा माखन लिया, जैसे खाने लगी कि तुरंत गोपी टपक पड़ी। गोपी डांटने लगी, अरे लाला तू चोरी कर रहा है, रुक आज मैं मैया को जाके सारी बात बताऊंगी कि तू चोर है, मेरे घर आकर के माखन चुरा के खा रहा है। लाला कहने लगा नहीं गोपी, मैंने माखन नहीं खाया, मैंने कोई चोरी नहीं की। गोपी कहने लगी कितना झूठ बोलता है, मैंने देखा तुझे माखन चुराते हो, फिर कहता है कि माखन नहीं चुराया। लाला कहने लगा सखी
मैं तेरे पति की सौगंध खा करके कहता हूं कि मैंने माखन नहीं खाया। सखी कहने लगी कि मेरे पति की सौगंध क्यों खा रहा है? लाला कहने लगा तेरे बाप की सौगंध बस, मैंने माखन खाया ही नहीं। सखी कहने लगी कि एक बात बता, अगर तूने माखन खाया ही नहीं तो तेरे होठों पर माखन कैसे चिपक गया? अब कन्हैया कारण बताने लगा कि देख सखी, तेरा जो ये घर है केवल तेरे अकेले का नहीं है, इस पर मेरा भी तो अधिकार है। मैं यहाँ पर केवल देखने आया था कि माखन सही सलामत है या नहीं है। मैंने छेके पर से मटकी उतारी, अंदर झांक करके देखा तो माखन में बहुत सारी चींटियां गिर गई थी। मुझसे रहा नहीं गया, मैं एक एक करके चींटियों को उठा उठा के बाहर फेंकने लगा। उसी समय न जाने कहां से एक मक्खी उड़ती हुई आई और आ करके मेरे होठों के पास में बैठ गई। मैंने मटकी में हाथ डाला चींटी को फेंकने के लिए, तो मेरे हाथ पहले से ही गंदे हो गए थे। तभी मक्खी आकर के बैठी और मैंने इशारा करके उस मक्खी को उड़ाया, थोड़ा सा माखन चिपक गया होगा, लेकिन मैंने कोई चोरी नहीं की। देखा भगवान कितने वाणी चतुर है। पर गोपी मानने को तैयार नहीं थी। रस्सी ले आई, लाला को पकड़ करके बांध दिया। प्रभु ने सोचा चलो अच्छा है, आज बड़ी लीला करूंगा इस पर भी। भाव था तो बंध गए भगवान। सखी ने बांध तो दिया, लेकिन बांधने के बाद इतना घमंड हो गया कि जिस कन्हैया को कोई पकड़ नहीं पाता है, आज मैंने उसे बांध दिया। और जहां अभिमान आता है वहां भगवान कहाँ ठहरते हैं। गोपी ने बांध दिया और फिर गई सहेलियों को बुलाने के लिए, अपनी सखियों को बुला करके ले आई। उनको बताने लगी कि आज चलो देखो, आज मैंने कृष्ण को पकड़ करके बांध दिया है, तुम सब आओ। उधर जब वह सहेलियों को बुलाने गई तो इधर कन्हैया ने बंधन ढीला किया और बाहर आ गया। उधर वह सखी सारी सहेलियों को लेकर के आई दिखाने के लिए। आकर के देखा तो कन्हैया बंधन से मुक्त। गोपी बड़ी लज्जित हुई, कहने लगी कन्हैया मैंने तो तुझे पकड़ करके बांध दिया था, तू आखिर बाहर निकला तो कैसे निकला? लाला कहने लगा कि सखी तू दो दो संतानों की माँ बन गई है, लेकिन तुझे अभी तक बांधना ही नहीं आया, कैसे बांधा जाता है? गोपी कहने लगी कि अगर मुझे बांधना नहीं आता है तो तू सिखा दे। कन्हैया कहने लगा हाँ ठीक है, मैं तुझे सिखा देता हूँ कैसे बांधना है। अब वही रस्सी कन्हैया ने ली और उस गोपी को बांधने लगा। कन्हैया ने अच्छे से कस करके सखी को बांध दिया। अब उसको कष्ट होने लगा, खूब देर हो गई तो सखी कहने लगी लाला बात खत्म हो गई है, अब छोड़ दे मुझे, कब तक बांधे रखेगा? तो लाला कहने लगा देख सखी, बात केवल बांधने की हुई थी, छोड़ने की नहीं हुई थी। मैं तो बस बांधना जानता हूँ, छोड़ना नहीं आता मुझे। इसका मतलब भगवान एक बार प्रेम के बंधन से जिसे बांध देते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं, उसका त्याग नहीं करते। भगवान इस तरह से रोज गोपियों के घर जाते हैं, बड़ी सुंदर लीला करके उनको आनंद दे रहे हैं। ये गोपियां कई बार माखन के लालच से लाला को नचाती भी थी। कई बार कहती लाला क्या तू मेरे घर आएगा, तुझे माखन मिलेगा। अब बेचारे मित्रों को माखन खिलाना था, इसलिए भगवान हाँ कह देते कि हाँ सखी आऊंगा तेरे घर में, कितना माखन मिलेगा? सखी कहती है कि खूब सारा माखन मिलेगा पर मेरे घर आना पड़ेगा। कन्हैया जब घर जाता तो गोपियां घर का काम भी करवाती थी, उनको बड़ा आनंद मिलता। वो कई बार सखिया कहती कि लाला अगर माखन चाहिए तो जरा नाच के दिखा। माखन के लालच से संसार को नचाने वाला नटवर उन गोपियों के आगे नाचता भी है। नारद से शुक व्यास रचे, पचिहारे तो पुनि पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। इस छाछ के लालच पे, माखन के लालच पर नाचते भगवान, मित्रों को जो माखन खिलाना था। कहीं किसी गोपी के घर मटकी फोड़ आते तो कहीं गौशाला में जाकर के गायों को दूहने का समय नहीं होता, उससे पहले बछड़ों को छोड़ आते थे भगवान। बछड़ों को भूखा नहीं रहने देते, छोड़ देते थे।
बछड़े सारा दूध पी जाते हैं। कई बार गोपियों के घर माखन खाने को नहीं मिलता तो गुस्सा करके गोपियों के कृष्ण भगवान बड़ी शरारत कर रहे हैं। गोपियां खूब परेशान हो गई। कभी बच्चों को चुटकियां भर करके रुलाते हैं। कई बार गोपियां गोबर से आंगन को लीप के पवित्र करती है तो मित्रों को लेकर के उसी लीपे हुए आंगन में दौड़ लगाते। गोपियां सब इकट्ठी होकर मैया के पास आई, शिकायत करने लगी, मैया लाला बहुत बिगड़ गया, बहुत शरारती हो गया है, इतना शरारती कि गायों को दूहने का समय होता नहीं, उससे पहले ही बछड़ों को छोड़ देता है। बड़ी मेहनत करके हम दधी मंथन करती है, मक्खन बनाती है और तुम्हारा कन्हैया कंकड़ मार करके मटकी फोड़ देता, हमारा माखन लूट लेता है, अकेला नहीं खाता, मित्रों को खिलाता, बच जाए तो बंदरों को दावत दे देता है। हमारे घर से अगर कुछ खाने को न मिले तो बच्चों को चुटकियां भर करके रुलाता है और गुस्सा करता है, कहता है कि जिसके घर में मेरे लिए कुछ नहीं है वह घर घर नहीं शमशान है। अरे मैया यशोदा, अपने लाडले बेटे को घर में बिठा के थोड़ा समझा लो, कितना बिगड़ गया है। गोपियां शिकायत कर रही है कि ये ग्वाल वालों को साथ में लेकर के हमारे घर में आके डेरा डाल देता है, सब माखन लूट लेता है। बड़ा अद्भुत भाव है। लूटे मेरा माखन तेरा नंदलाल, देख यशोदा इसको संभाल। लूटे मेरा माखन तेरा नंदलाल, देख यशोदा इसको संभाल। माइक चालू कर दे भैया, तबलेगा। लूटे मेरा माखन तेरा नंदलाल, देख यशोदा इसको संभाल। लूटे मेरा माखन तेरा नंदलाल, लूटे मेरा माखन तेरा नंदलाल, देख यशोदा इसको संभाल। सभी गाइए भाव से ताली बजाते हुए। बुरा वाल संग लेके घेरा दिया डाल, थोड़ी मेरी मटकी किया बुरा। लूटे मेरा माखन तेरा नंदलाल, देख यशोदा इसको संभाल। लूटे मेरा माखन तेरा नंदलाल, लूटे मेरा माखन तेरा नंदलाल, देख यशोदा इसको संभाल।
गोपाल। झूठी गुजरिया झूठा सवाल, चोर नहीं है मेरा मदन गोपाल। झूठी गुजरिया झूठा सवाल, चोर नहीं है मेरा मदन गोपाल। झूठी गुजरिया झूठा सवाल, चोर नहीं है मेरा मदन गोपाल। लुटे मेरा माखन तेरा नंद लाल, देख यशोदा इसको संभाल। लुटे मेरो माखन गाइए तेरा भाव से। लाल, देख गुजरिया इसको संभाल। हरि बोल। राधे लुटे मेरा माखन तेरा नंद लाल, लुटे मेरा माखन तेरा नंद लाल, देख यशोदा इसको संभाल। लुटे मेरा माखन तेरा नंद लाल, लुटे मेरा माखन तेरा नंद लाल, देख यशोदा इसको संभाल। 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 देख यशोदा इसको संभाल।